हेलो साथियों, आप सभी का वाइब स्टडी राजस्थान के यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, आप फटाफट से हमारे साथ जुड़ जाइए। इतनी शानदार क्लास होने वाली है दोस्तों। आज हमारा टॉपिक रहने वाला है कैलेंडर दोस्तों। ठीक है, सभी स्टूडेंट एक बार वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट कर दीजिए दोस्तों। ठीक है, रोजाना इसी टाइम इसी वक्त और अन्य क्लासेस भी होती है। अन्य क्लासों के लिए टाइम टेबल जानने हैं तो आप दोस्तों हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लो, वहां पर आपको टाइम टेबल भी मिल जाता है। ठीक है, क्लास स्टार्ट करते हैं। दिशा परीक्षण, दिशा परीक्षण, डायरेक्शन टेस्ट, दिशा परीक्षण। ठीक है, डायरेक्शन टेस्ट क्या चीज होती है दोस्तों? आप सभी जानते हो हमारे दिशा कितनी होती है, ये बताने की आवश्यकता भी नहीं दोस्तों। लेकिन थोड़ी सी आपको नॉलेज के लिए बता देता हूं दोस्तों कि आपको पता है कि हमारी दिशाएं ये उत्तर हो गई, ये दक्षिण सॉरी पश्चिम, पूर्व पूर्व सॉरी 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 पूर्व, दक्षिण, पश्चिम। ठीक है, चीजें समझ में आ जाए तो बता देना दोस्तों। ठीक है, अगर कुछ भी चीज समझ में नहीं तो तुरंत कह देना कि सर हमें समझ में नहीं आई है। नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट। ठीक है, नॉर्थ हो गई, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, ये चार दिशाएं होती है। इनके मध्य में दिशाएं और होती है दोस्तों डायरेक्शन टेस्ट में। देखिए, चलिए चलिए एक दूसरा अगर मार्कर से लिखता हूं दोस्तों। चलिए, हम्म हम्म देखिए, ये होती है उत्तर पूर्व, नॉर्थ ईस्ट, उत्तर पूर्व। ये होती है दक्षिण पूर्व, साउथ ईस्ट। ये कौन सी होती है? ये होती है आपकी साउथ वेस्ट, यानी दक्षिण पश्चिम। और ये होती है नॉर्थ वेस्ट, उत्तर पश्चिम। इतनी चीज लिख लो आराम से, कोई बात नहीं। जिनको तो आराम समझ में नहीं आ रहा है आप इतना समझ लीजिए, उसके बाद क्वेश्चन फटाक से उड़ाओगे दोस्तों। ठीक है, चलिए जल्दी से इतनी चीज नोट कर लो आप। देखिए, थोड़ी सी और चीजें दोस्तों, इस चीज को लिख लो तो उसके बाद थोड़ी सी चीजें समझाने के लिए एक लिख रहा हूं, उस चीज को भी लिख रहा हूं दोस्तों। ठीक है, क्या चीज है वो देखिए, दक्षिणावर्त। ये एग्जाम के अंदर बहुत ज्यादा लैंग्वेज होती है, दक्षिणावर्त, वामावर्त। तो दोस्तों देखिए, इसके लिए एक सादा ट्रिक है। या तो आप इंग्लिश इंग्लिश के अंदर क्या लिखा गया उस चीज पर जाइए। ये होती है घड़ी की विपरीत दिशा, सॉरी घड़ी की विपरीत दिशा ये होती है ना। हम्म पावनवाट घड़ी की विपरीत दिशा, विपरीत दिशा, एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज। और घड़ी की दिशा, घड़ी की दिशा के अनुसार, अगर घड़ी की दिशा के अनुसार आपको बोला जाए तो क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज हो जाएगा। ठीक है, जल्दी से इतनी चीज लिख लो। ये एग्जाम के अंदर 100%, चाहे कोई भी एग्जाम हो, ये लैंग्वेज हमेशा मिलती है दोस्तों आपको। ठीक है, और उसके बाद पाइथागोरस थ्योरम लगती है, उसके आधार पर हम जितने बेसिक है वो पहले पढ़ेंगे, उसके बाद हम ट्यूशन करेंगे। ठीक है, लिखिए जल्दी से। लिख लिया होगा आपने। अगर कहीं भी डाउट रह जाता है दोस्तों कमेंट बॉक्स के अंदर बता देना, मैं नेक्स्ट क्लास के अंदर आपके डाउट ले लूंगा। ठीक है, चलिए, आपको एक पाइथागोरस थ्योरम सारे स्टूडेंट जानते हैं वैसे, पाइथागोरस पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है, पाइथागोरस थ्योरम कौन कौन जानता है या नहीं जानते हो?
हम्म देखिए, पाइथागोरस सूत्र जानते हो क्या, पढ़ा है आपने? कर्ण स्क्वायर बराबर आधार, या लंब लिखे दोस्तों, पहले कौन सा लेके? आधार स्क्वायर हम्म इसके लिए दोस्तों आप कोई भी मेथड लगा सकते हो, ठीक है। आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर, ये हमारा फॉर्मेट रहने वाला है। इस चीज को भी लिख लो। पाइथागोरस थ्योरम ये नहीं पढ़ी है क्या आपने ट्रिग्नोमेट्री के अंदर? ए बी सी, देखिए लंब कौन सा है, ए बी, कर्ण कौन सा है, ए सी, बी सी हो गया। हाँ दोस्तों, ये चीजें बता दूंगा, ठीक है। यानी 90 डिग्री की सामने वाली भुजा होती है कर्ण, हमेशा ध्यान रखना, ठीक है। सतह वाला आधार, ये लंब, चीजें लिखो जल्दी से, ठीक है। कहीं पर कोई भी डाउट रहता है दोस्तों, तुरंत कमेंट में लिख देना बस दोस्तों, ठीक है। यही चीज होनी चाहिए, ऐसा नहीं सब चलने दो बस। अब दोस्तों ट्यूशन की शुरुआत करते हैं, बहुत अच्छे छोटे लेवल से लेकर बड़े लेवल तक जाएंगे, ठीक है। सबसे पहला क्वेश्चन लिखिए, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, ए ए उत्तर दिशा की ओर मुंह करके चला था, कुछ चलने के बाद पश्चिम की ओर मुड़ जाता है। राइटिंग में मत जाना दोस्तों, बस आप जो भी लिखा है, तथा मुड़ जाता है और थोड़ी देर बाद बाएं मुड़ता है। तो बताइए वह अब किस दिशा में जा रहा है? हाथ दर्द करने लग गया दोस्तों, आज थोड़ा सा हाथ में दिक्कत है इसलिए। ए उत्तर दिशा की ओर मुंह करके चला तथा कुछ चलने के बाद पश्चिम की ओर मुड़ जाता है और थोड़ी देर के बाद बाएं मुड़ता है। तो बताइए वह अब किस दिशा की ओर जा रहा है, ठीक है। थोड़ी सी राइटिंग में मत जाना दोस्तों, ठीक है, राइटिंग एडजस्ट कर देना, ठीक है। मैं पहले ही बोल देता हूँ। क्वेश्चन बताइए दोस्तों, इसका राइट आंसर क्या होने वाला है, ठीक है। बता दो। देखिए ए उत्तर दिशा की ओर मुख करके चला, मैंने कहा हाँ, मुख करके चला, यहां तक हमने पढ़ लिया। कुछ चलने के बाद, ठीक है, पश्चिम की ओर मुड़ जाता है, यानी ऊपर की तरफ, पूर्व से नीचे की तरफ, ऊपर की तरफ पश्चिम मुड़ जाता है और थोड़ी देर बाद बाएं मुड़ता है। तो बताइए दोस्तों उसका बायां कौन सा होगा? आप इस तरह बैठ के एग्जाम में आप दोगे तो आप देखिए आपका राइट ये है और लेफ्ट ये है, यानी दाया ये है बाया ये। तो अब देखिए थोड़ी देर के बाद बाएं मुड़ता है तो इस तरफ मुड़ जाता है, यानी वापिस उत्तर दिशा की ओर। तो बताइए वह अब किस दिशा की ओर जा रहा है? ये उत्तर दिशा के अंदर, सॉरी, पश्चिम दक्षिण दिशा की ओर जा रहा है ये।
दक्षिण दिशा। किस प्रकार, यहां से उत्तर की ओर चला, यहां से पूर्व की ओर चला, पश्चिम की ओर चला, यहां से वापस दक्षिण की ओर होगा मुंह, इस तरह ये दिशा दक्षिणी तो होगी है। ठीक है, इस चीज को ध्यान से थोड़ा सा बस, बहुत ही क्वेश्चन था आपने किया है तो आपका जो पहले बार पैटर्न है वो समझ में आ गया। ठीक है, लिख लो जल्दी से जो भी लिखना चाहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन और करते हैं दोस्तों, बहुत ही शानदार अच्छे अच्छे क्वेश्चन करेंगे, कोई भी ऐसे। अब की बार थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन लिखूंगा। ठीक है, लिख लिया क्या? लिख लो आराम से, कोई बात नहीं दोस्तों। चलिए मिटा दो स्क्रीनशॉट ले लो अगर नहीं लिखा गया तो। देखिए दोस्तों, क्वेश्चन एक और लिखते हैं। क्वेश्चन लिखते हैं, राम पूर्व की ओर मुंह करके चला, चला तथा बाद में फिर से लैंग्वेज मिस्टेक हो जाएगी दोस्तों। चलिए थोड़े थोड़े मैं लिख रहा हूँ दोस्तों बिना देखे, इसलिए कुछ क्वेश्चन कभी आपके सामने बना रहा हूँ। राम करो की और मुंह करके चला था। थोड़ी देर बाद बाएं मुड़ा तथा कुछ चलने के बाद दाएं मुड़ा और 5 किलोमीटर चलने के बाद बाएं के ऊपर की तरफ मुड़ा। ठीक है, दाएं मुड़ा। तो बताइए दोस्तों, अब वह किस दिशा की ओर जा रहा है, मुख किस दिशा में है? जल्दी से बताइए दोस्तों, मुख किस दिशा में? थोड़ा सा उसे रिपीट कर देता हूँ, राइटिंग में खराब हो सकती है दोस्तों। मैं खुद इस चीज को स्वीकार करता हूँ दोस्तों। देखिए, राम पूर्व की ओर मुख करके चला, तो थोड़ी देर बाद बाएं मुड़ा तथा कुछ चलने के बाद दाएं मुड़ा और 5 किलोमीटर चलने के बाद दाएं मुड़ा, तो मुख किस दिशा में होगा? जल्दी से बताइए। ठीक है, इससे जी कुछ भी नहीं दोस्तों। अगर ये भी क्वेश्चन नहीं कर पा रहे हो तो कौन करवाएगा दोस्तों, इससे इजी। ठीक है, तुझे समझने वाली है, समझा करो प्रत्येक चीज को। चलिए देखिए, राम पूर्व की ओर मुख करके चला, यानी इस तरफ नीचे की तरफ पूर्व मानते हैं। थोड़ी देर के बाद बाएं मुड़ा, यानी अब दोस्तों इसका बायां पूर्व की ओर। देखिए मेरा सामने मुख, मान लीजिए मेरा पूर्व की ओर मुख है, मेरा बायां कौन सा होगा? ये होगा। इसका मतलब वो इस दिशा में मुड़ता है। कुछ चलने के बाद दाएं मुड़ा, फिर दाएं मुड़ता है तो उत्तर दिशा की ओर मुख चलता है, तो दायां कौन सा होगा? ये, यानी इस दिशा में। और 5 किलोमीटर चलने के बाद दाएं और मुड़ जाता है, यानी इस दिशा में जा रहा हूं तो 5 किलोमीटर चल गया ये, फिर दाएं मुड़ जाता हूं। तो बताइए मुख किस दिशा में दोस्तों? ये दिशा कौन सी होगी? ये वाली। तो आप बोल सकते पूर्व यानी दक्षिण वाली, दक्षिण दिशा में। ठीक है, अब दोस्तों जो भी मैंने डायरेक्शन बताई थी वो चीजें समझ में आ गई। ठीक है, इसका मतलब
अब दोस्तों मैं थोड़ा सा क्वेश्चन चेंज करता हूं दोस्तों, आप किस प्रकार करते हैं, ठीक है। चलिए लिख लो, लिखना चाहते हो तो, अगर नहीं लिखना चाहते तो आपकी इच्छा है। जल्दी से करो, टाइम नहीं लगना चाहिए। चलिए थोड़ी सी लैंग्वेज चेंज कर दे क्वेश्चन की, ठीक है। बस थोड़ी सी ध्यान से करोगे तो समझ में आ जाएगी पूरी चीजें, ठीक है। सॉरी दोस्तों, देखिए क्वेश्चन के अंदर क्या बोला है, दिनेश 25 फीट की 25 फीट फीट उत्तर की ओर चला और चला चला है, दाएं घूमता है, फिर दाएं घूमता है, 40 फीट चलता है, दाएं घूमता है 40 फीट चलता है, फिर दाएं घूमता है, फिर दाएं घूमता है, घूमता है और 45 फीट चला और 45 फीट चला, फिर बाएं घूमता है 20 फीट चलता है, फिर कितना दोस्तों, क्वेश्चन बहुत बड़ा है दोस्तों, फिर बाएं घूमकर 20 फीट घूमकर 20 फीट चलता है। क्वेश्चन बड़ा है लेकिन आराम से करना, ठीक है, जल्दबाजी कहीं मत कर देना। फिर बाएं घूमता और 20 फीट चलता है, फिर बाएं घूमता है, चलिए फिर बाएं घूमकर 20 फीट चलता है दोस्तों, वापिस यही सेम लैंग्वेज है दोस्तों, ये सेम लैंग्वेज है यहाँ पर। चल लिख देता हूँ, चलिए लिख देता हूँ, फिर बाएं घूमकर 20 फीट चलता है, अतः वह बाएं और घूमकर फिर बाएं घूमकर 20 मीटर चलता है, 20 फीट, फिर बाएं घूमकर दोस्तों, बाया बहुत घूमा है, बाएं घूमकर 20 फीट चलता है, 25 लिखा जा रहा है, ठीक है। बताइए, बताए ना दोस्तों आपको क्या है, आरंभिक स्थान से किस दिशा में है, समय है, पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन, आरंभिक स्थान से
कितना किलोमीटर दूर है, दोनों बता रहे हैं दोस्तों। जल्दी से बताइए, आराम से काटिए, थोड़ा सा टाइम ज्यादा लगता है लेकिन क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना। मैं क्वेश्चन एक बार पढ़कर सुना देता हूं आपको। देखिए, दिनेश 25 फीट उत्तर की ओर चला, दाएं घूमकर 40 फीट चलता है, फिर दाएं घूमता है और 45 फीट चला, फिर बाएं घूमकर 25 फीट चलता है, फिर बाएं घूमकर 20 फीट चलता है, फिर बाएं घूमकर 20 फीट चलता है। आरंभिक स्थान से किस दिशा में और कितना दूरी पर कितना किलोमीटर? दोस्तों जल्दी से बताइए। चलिए करो। चलिए, आपने किया होगा, अगर नहीं किया तो मैं बताता हूं दोस्तों। देखिए, दिनेश 25 फीट उत्तर की ओर चला, ठीक है, मार्कर चेंज कर दें दोस्तों। दिनेश 25 फीट उत्तर की ओर, 25 फीट नॉर्थ की तरफ चला और दाएं घूमता है यानी नीचे की तरफ, पूर्व की साइड, और 40 फीट चलता है ईस्ट की तरफ, 40 फीट चलता है, फिर दाएं घूमता है यानी फिर इस तरफ घूमेगा और 45 फीट चलेगा यानी 45 फीट। चलिए थोड़ा सा दोस्तों मैप यहां पर बना देता हूं, ठीक है। यहां पर 25 नॉर्थ की साइड, 40 इस तरफ, 45 इस तरफ, यानी इस तरफ जा रहा है, ठीक है। अब दोस्तों बोला क्या है, 45 फीट चलता है, फिर बाएं घूमकर यानी इस तरफ में, इस दिशा में जा रहा हूं, मेरा बायां कौन सा होगा, ये, और 20 फीट चलता है, फिर बाएं घूमकर 20 फीट चलता है। चलिए, फिर बाएं घूमकर 20 फीट चलता है, मैं इस तरफ जा रहा हूं, फिर 20 फीट इस तरफ, 20 फीट इस दिशा में, फिर बाएं घूमकर 20 फीट चलता है। दोस्तों बहुत शानदार क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। 20 फीट, तो बताइए आरंभिक स्थान से किस दिशा में है, आरंभिक स्थान से किस दिशा में होगा, जल्दी से बताइए दोस्तों। देखिए, अब थोड़ी सी मैं चीजें बता दूं दोस्तों। देखिए, हमने किस प्रकार लिखा, ये मैप किस प्रकार बनाना है। पहले तो हमने आपको उत्तर की तरफ किया, फिर आपके दाएं तरफ मुड़ना है, फिर आपको बाएं तरफ, सॉरी दाएं तरफ। ये 45 फीट कुल है, ये 20 फीट। अब दोस्तों 20 फीट इधर जाओगे तो यानी 20 फीट, ये कुल 45 है, 45 में से 20 जाएंगे, कितने बचे? आपने कहा सर 25, यानी 25 ये दूरी मान लो, इस सीध वाली, तो इसका मतलब ये सीध में आ जाएगा, ठीक है। और अब आपको ये दूरी निकालनी है केवल, तो ये पूर्व की साइड हो जाएगा सबसे पहले आरंभिक स्थान से। ऐसा नहीं पूछा कि जो खड़ा है दिनेश उस स्थान से, आरंभिक स्थान से शुरू किया था उस दिशा में, किस दिशा में, पूर्व की ओर, और कितने किलोमीटर, ये यहां पर आ गया 40 किलोमीटर पूर्व की ओर, ठीक है, 40 किलोमीटर पूर्व की ओर। फिर भी कोई चीज समझ में नहीं तो बता दो दोस्तों, ठीक है। बहुत इजी क्वेश्चन था, इससे हार्ड दोस्तों एग्जाम के अंदर भी नहीं आएंगे, बस थोड़ा सा दिमाग लगाओगे क्वेश्चन हो जाएंगे। एक क्वेश्चन और करते दोस्तों पाइथागोरस थ्योरम के बारे में, ठीक है। इसको लिख लो, इसको लिख लो, जल्दी से लिखो दोस्तों। इसका उत्तर हो जाएगा पूर्व, और इसका 40 किलोमीटर, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट चीज पर आइए दोस्तों। आप, एक आदमी अपनी कार 50 किलोमीटर पूर्व दिशा की ओर ले जाता है,
कार 50 किलोमीटर पूर्व की ओर ले जाता है, ले जाता था। दाएं घुमाकर 30 किलोमीटर गया था। दाएं घुमाकर 30 किलोमीटर चला। 30 किलोमीटर चला, फिर पश्चिम में और घुमा और 10 किलोमीटर चला, फिर पश्चिम की तरफ। की ओर घुमा, 10 किलोमीटर चला। वह आरंभिक स्थान से कितनी दूरी पर है? दूरी बताइए, शुरू से लेकर कितनी दूरी पर है। इसके अंदर मैं सबसे पहले बता देता हूं, मैप बनाइए। पहले मैप बनाना है, किस प्रकार बनाऊं दोस्तों, मार्कर से रह गया। चलिए, कार 50 किलोमीटर पूर्व की ओर, यानी इस तरफ 50 किलोमीटर, मैंने कहा बात सही है। फिर दाएं घुमाकर 30 किलोमीटर जाया, इस तरफ दक्षिण की साइड 30 किलोमीटर, मैंने कहा बात सही है। फिर पश्चिम की ओर यानी ऊपर की तरफ 10 किलोमीटर, 10 किलोमीटर यहां पर आ जाता है। अब पूछा है कि वह दूरी पर कितने। दोस्तों ऑप्शन देता हूं आपको, अभी भी ऑप्शन देता हूं। जिन्होंने एक बार इस टॉपिक को नहीं पढ़ा है ना, वो तो 100% गलत देंगे दोस्तों, ठीक है। क्यों गलत देंगे मुझे नहीं पता, लेकिन लग रहा है मुझे कि आप गलत दोगे। नहीं दोगे क्या? 90, 80, 50, 60, जल्दी से बताइए। और मैं इतना हिंट और दे दिया, पाइथागोरस भी लगेगी। लेकिन जिन्होंने एक बार इस टॉपिक को नहीं पढ़ा है ना, बस इस टाइप पर क्वेश्चन आते हैं। अब ज्यादा से ज्यादा मैं टेलीग्राम पर क्वेश्चन डाल दूंगा, ठीक है। इस प्रकार के मैं सारे क्वेश्चन कर रहे हैं, उसके बाद कोई भी गलत नहीं होगा। डायरेक्शन के अंदर इससे क्वेश्चन आते हैं 100% हर बार एग्जाम के अंदर, ठीक है। थोड़ा सा दिमाग लगाओगे तो हो जाएगा, ठीक है। किस प्रकार देखिए, ये हमने मैप बना लिया। आप पूछा है कि दूरी कितनी है, तो आप ऐसा मत जोड़ने लगना 50, 30, 80, 90, इसलिए ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। लेकिन 100% गलत है दोस्तों। दूरी निकालिए ना, सीधी दूरी निकालो। ये दूरी निकालो आप। आपने कहा सर ये हम किस प्रकार निकालें, आपके पास ये दूरी तो है। कहा कब, ये कितनी है? आपने कहा सर 30, तो 30 ही तो ये होगी, यार ये 30 है तो ये 30 होगी। अब आपको ये निकालनी है, यानी कुल 50 थी आपने, और 10 वापिस तरफ चल गए, तो आपने कहा सर 10 चल गए तो 40 किलोमीटर ही तो बची, ये 40 किलोमीटर ये हो जाएगी। चलिए, आपके पास लंब आ गया, आधार आ गया। 90 डिग्री के सामने वाली भुजा कर्ण होती है, तो हमारा सूत्र क्या है? कर्ण स्क्वायर लंब प्लस आधार स्क्वायर। कर्ण हमें निकालना है। लंब स्क्वायर 40 की स्क्वायर कितनी होती है? 1600। डायरेक्ट 30 की स्क्वायर 900, 1600, 900, 2500। कर्ण स्क्वायर बराबर 2500। अगर ये स्क्वायर हटाओगे तो आप सभी जानते हो, स्क्वायर हटाओगे तो यहां पर रूट लग जाएगा 2500 पर। 2500 का रूट क्या होता है? कर्ण बराबर 2500 का रूट 50 की स्क्वायर 25 होती है ना, इसलिए 50 किलोमीटर होगी ये दूरी कुल, ठीक है। एक बार मैं फिर रिपीट कर देता हूं दोस्तों। चलिए, जो भी स्टूडेंट को समझ में नहीं आया कुछ भी मत कीजिए, पहले आप डायग्राम बनाइए। इस प्रकार पहले जिस प्रकार आपको क्वेश्चन के अंदर दिया डायग्राम बनाइए, ऐसा मत सोचिए कि इसमें पाइथागोरस थ्योरम लगी। पहले डायग्राम बना लीजिए। आपने कहा डायग्राम बना लिया, उसके अंदर आपने सोचा कि दूरी निकालनी है, और दूरी निकालनी सीधी वाली। अगर यहां पर आता तो दोस्तों यहां पर है तो आपको कोई भी दिक्कत नहीं होती, लेकिन वो 10 किलोमीटर चला है। आपने कहा सर दिक्कत हो गई, सीधी दूरी निकालनी है। दिक्कत किस चीज की? आपको पाइथागोरस थ्योरम मैंने बताई है, उसको लगाइए। कर्ण स्क्वायर बराबर आप लंब स्क्वायर आधार स्क्वायर, ये तो आपको
6 7 8 10 से पढ़ रहे हो दोस्तों, कुछ तो आपने पढ़ा है, इतनी तो आपको याद है, याद नहीं है तो लिख लो। अब देखिए पहले हम ये दूरी निकालेंगे, इस दूरी को, ठीक है। आपने कहा सर ये दूरी तो निकाल लेंगे, ये कहां पर है, ये दूरी कितनी है, 30 किलोमीटर। ये 30 किलोमीटर तो ये 30 किलोमीटर होगी या नहीं होगी, ये अगर 30 किलोमीटर है तो ये होगी या नहीं होगी, बताइए। आपने कहा सर होगी। तो देखिए ये 30 किलोमीटर निकल गई। अब ये निकालनी, ये हम निकाल सकते हैं, ठीक है, ये हम निकाल सकते हैं। निकाल पूरी हमें, हमारे पास 50 किलोमीटर है, 10 किलोमीटर ये अपने वापिस चल गए, इसका मतलब 50 माइनस 10 40 किलोमीटर ही हो गई। तो अब निकालने में क्या दिक्कत आती है, इसमें डायरेक्ट स्क्वायर तो करना है दोस्तों। अरे डायरेक्ट स्क्वायर ही तो करना है। मैं एक डायग्राम बनाता हूं, ट्यूशन नहीं कराऊंगा बट डायरेक्ट ग्राफ बनाता हूं, उसकी दूरी बतानी दोस्तों, ठीक है। मैं डायग्राम बनाता हूं, आप देखते हैं आपकी ताकत है क्या, इसको लिख लो आराम से। उसके बाद एक डायग्राम बना के लेता हूं इस प्रकार का, उसकी सीधी दूरी निकालनी है, किस प्रकार निकाल सकते हो क्या। अगर वो क्वेश्चन कर लिया ना तो देखते हैं आपके अंदर ताकत है क्या निकालने की। चलिए चलिए, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों, और इस प्रकार का क्वेश्चन 100% प्रत्येक एग्जाम के अंदर आता है, ठीक है। ठीक है, ये मार्कर अच्छी तरीके से नहीं चल रहा है, तो दोबारा बना सकता हूं, अच्छी तरीके से दूंगा, चाहे आपको 30 किलोमीटर ये है, ये 25 किलोमीटर और ये 30 किलोमीटर यहां तक, ठीक है। सीधी दूरी निकालनी है, सीधी दूरी, यानी उसने यहां से स्टार्ट किया है और यहां पहुंचा है, उसको सीधी दूरी निकालनी है, कितनी किलोमीटर है निकालिए। क्योंकि दोस्तों मैंने क्वेश्चन नहीं किया है, बस डायग्राम से आप डायग्राम तो बना सकते हो, इतना मुझे आप पर विश्वास है दोस्तों कि डायग्राम तो बना सकते हो, लेकिन अगर इसको सॉल्यूशन कर दिया और फिर एक और क्वेश्चन करवाऊंगा उसको सॉल्यूशन कर दिया डायग्राम का, तो आपका 100% क्वेश्चन गलत नहीं होगा डायरेक्शन का, ठीक है। चलिए दोस्तों लिखिए, चलिए टाइम हो गया क्या, 2 मिनट रुकिए सर। दोस्तों देखिए 30 मिनट का टाइम मिलता है, फिर भी सोचते हैं कि आपको कितना ज्यादा कंटेंट दे दिया जाए, टाइम कब निकल गया दोस्तों पता भी नहीं चला। और अन्य क्वेश्चनों पर मत दिमाग खपाना दोस्तों, धोने वाले क्वेश्चन दोस्तों वो आएंगे नहीं एग्जाम के, क्योंकि आपके लेवल इतना ज्यादा लेवल तक नहीं आएगा, ठीक है। इस चीज को नोट करके चल जाए। पाइथागोरस थ्योरम याद करना, प्लस आपको मैं 2 टाइम पहले करवाया वो चीज, और कुछ भी याद करना मत करना दोस्तों। आपके पास जीके पोर्शन ज्यादा, उस पर ध्यान दीजिए ज्यादा, इस पर ध्यान दीजिए लेकिन उस पर ज्यादा दीजिए साथ में, ठीक है। निकला क्या, सीधी दूरी। पहले तो बताइए आप सीधी दूरी किस प्रकार बनाओगे। आपने कहा सर सीधी दूरी तो ऑप्शन दो क्या आपको, अरे ऑप्शन दो क्या, ऑप्शन ए बी सी डी, ठीक है। अब तो कर सकते हो, तो ऑप्शन भी आपके सामने। चलिए अगर नहीं निकला तो कोई बात नहीं, घबराने की जरूरत नहीं है, ठीक है। नहीं निकला तो बहुत बढ़िया, अगर निकल गया तो उससे भी बहुत बढ़िया, ठीक है। देखिए सबसे पहले आपको सीधी दूरी निकालनी है, तो अपनी कसरत सीधी दूरी तो यहां से आ रही है,
सॉरी दोस्तों, एक मिनट थोड़ा सा दोस्तों इसको छोटा कर लेते ताकि एकदम बढ़िया जचने वाला लगे। ठीक है, 30 किलोमीटर, 25 25 30। ठीक है, सीधी दूरी तो ये होती है, थोड़े से डायग्राम थोड़ी सी मिस्टेक हो सकती है, कोई बात नहीं। ठीक है, आपको समझ में आना चाहिए, मेन बात ये है। सीधी दूरी तो ये है, इस जगह से ये दूरी, तो सर ये दूरी किस प्रकार निकालेगी ये भी आ जाए। आपने कहा सर पाइथागोरस थ्योरम तो बन रही है, पर बनाए कैसे? मैंने कहा थोड़ा सा दिमाग लगाना है। आपके पास ये दूरी निकाल सकते हो क्या? ये दूरी निकाल सकते हो क्या? आपने कहा सर ये दूरी तो कैसे निकालेंगे, लेकिन निकाल तो सकते हैं। मैंने कहा ये 25 किलोमीटर दूरी है, तो ये आपकी 25 किलोमीटर होगी या नहीं होगी? बताइए, अगर ये 25 किलोमीटर है यहां से यहां तक, तो ये यहां से यहां तक 25 किलोमीटर होगी या नहीं होगी? यहां से यहां तक 30 किलोमीटर, यहां से यहां तक की 30 किलोमीटर होगी या नहीं होगी? अब तो निकाल लो दोस्तों। अरे अब तो निकल जाने चाहिए, आपका राइट आंसर भी आ जाना चाहिए। करंट आपकी लंब आपके पास है, ये लंब है, ये आधार हो गया आपका, ये करण हो गया। ठीक है, आपको फॉर्मूला पता है, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। अब देखिए, अब ये कुल दूरी कितनी है यहां से यहां तक, यानी ये यहां से इस बिंदु से लेकर इस बिंदु तक, ये दूरी कितनी है? आपने कहा सर 30 तो यहां तक हो गई और 30 यहां तक, तो कुल 60 किलोमीटर हो गई ये दूरी। ठीक है, ये दूरी 60 किलोमीटर हो गई कुल। मैंने कहा अब निकालने में क्या दिक्कत है, 30 ये 60। तो दोस्तों कर्ण स्क्वायर बराबर लंब 60 की स्क्वायर निकालो, 60 की स्क्वायर कितने? 3600 प्लस आधार स्क्वायर। अब देखिए आधार ये आपका, आधार ये है या नहीं दोस्तों? आधार ये है या नहीं? आपने कहा सर ये है, 25 की स्क्वायर 625, कर्ण स्क्वायर बराबर 4225। ठीक है, 4225 आ जाएगा। अब देखिए, अगर ये 4225 आपके पास आ गया है दोस्तों, अब आंसर निकालने में कोई दिक्कत नहीं है। स्क्वायर हटाओगे तो रूट लग जाएगा 4225 पर। अब यहां पर गड़बड़ हो गई सर, 4225 का रूट किस प्रकार निकाले? मैंने स्क्वायर याद नहीं करवाई थी क्या दोस्तों? अरे मैंने स्क्वायर याद नहीं करवाई थी क्या जिस दिन क्लास स्टार्ट की थी? उस दिन पहली क्लास के अंदर 50 तक तो लिख के दी थी, उसके बाद 60 70 80 की 65 75 55 की 85 की 95 की लिखवाई नहीं थी। फिर भी अगर आपको याद नहीं है तो थोड़ा सा दिमाग लगाइए। 60 की 3600 हो गई, और ऑप्शन भी चेक कीजिए साथ में। आपने कहा 60 की तो 36 होती है और 70 की होती है 49 4900। इसका मतलब सर 60 के और 70 के बीच में ऑप्शन भी एक है, 65 की स्क्वायर होगी, और 5 भी इसके पीछे आ रहा है। ठीक है, 65 आ जाएगा, के बराबर 65 किलोमीटर की दूरी हो जाएगी। ठीक है, 65 किलोमीटर। ये ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन बहुत लाजवाब, इस प्रकार के पैटर्न 100%, ये एकदम सेम पैटर्न दोस्तों बहुत बार एग्जामिनर ले रहा है दोस्तों अपनी क्वेश्चन के अंदर। एक बार फिर ध्यान से देखिए, ये दूरी हमने सीधे निकालनी है। ये दूरी निकालने का आपने कहा सर ये दूरी निकालनी है हमारे पास, तो ये दूरी पाइथागोरस थ्योरम के द्वारा निकलेगी। ये दूरी निकालनी और ये निकालनी है, बस कुछ भी नहीं दोस्तों। फिर भी समझ में नहीं आता है ना कोई दोस्तों, कमेंट बॉक्स खुला है दोस्तों आपके पास, व्हाट्सएप नंबर है, तुरंत मैसेज कर देना कि सर आप ये दोबारा बताइए दोस्तों। दोबारा दोस्तों चाहे किस प्रकार भी समझाना पड़े समझाऊंगा। ठीक है, चलिए लिख लो इसको, लिख लो आराम से। क्वेश्चन दोस्तों नहीं है, इस डायग्राम को लिख लो कि आप खुद घर पे जाके आराम से 2-3 बार इसको देखना, अलग अलग करना दोस्तों। ठीक है,
और एक डायग्राम और देता हूं दोस्तों, उस डायग्राम को कर सकते हो क्या? हम्म निकलो निकलो, जल्दी से निकलो दोस्तों। लिख लिया क्या? अगर पाइथागोरस दोस्तों थ्योरम अगर याद आपको याद करनी है ना, पाइथागोरस ये डायरेक्शन वाली क्वेश्चन सही करने तो आपको स्क्वायर याद होनी चाहिए, कम से कम 100 तक, 50 तक तो सीधी याद होनी चाहिए। उसके बाद आप डायरेक्ट कर सकते हो 55, 65, 75 की इस प्रकार याद कर लेना, ठीक है। अगर स्क्वायर याद नहीं है तो बहुत कठिनाई होगी दोस्तों स्क्वायर याद करने में, सॉरी इस क्वेश्चन को करने में, ठीक है। फिर भी ऑप्शन का आप सारा ले सकते हो। 55 तो कैसे होगा दोस्तों, देखिए 6 से नीचे ही रहेगी इसकी रूट करेंगे तो, और 75 70 से ऊपर जा रहा है, इसका मतलब ऑप्शन 65 ही होगा दोस्तों। और 5 भी पीछे, इसका मतलब 5 65 ही आएगा इसका। अगर 66 67 68 इस प्रकार हो तो फिर दिक्कत होती दोस्तों, लेकिन 5 पीछे होता तो एक ही आंसर होता है, ठीक है। चलिए एक क्वेश्चन और देता हूं आपको, बहुत ही अच्छा और शानदार। डायग्राम में बनाऊंगा दोस्तों, ठीक है, डायरेक्ट। ये 30 किलोमीटर, ये 30 किलोमीटर, आरंभिक बिंदु ये है, लास्ट बिंदु ये है, तो कुल सीधी दूरी दोस्तों इससे इजी क्या होगा, ठीक है। अरे इससे इजी कुछ भी हो सकता है क्या? जल्दी से बताओ मुझे। डायरेक्शन आपका दोस्तों आज कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है, डायरेक्शन टेस्ट, दिशा परीक्षण। बस इतने टाइप की क्वेश्चन आते हैं। पाइथागोरस थ्योरम थोड़ी सी परेशान करती है आपको, बस, और कुछ भी नहीं है। हम्म उसके बाद एक और दूंगा दोस्तों, बस उसके बाद पाइथागोरस थ्योरम की कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा, ठीक है। इसको निकालने बहुत इजी है। आपको पता है कि त्रिभुज की सारी भुजाएं सेम होती है, त्रिभुज बन रहा है, पाइथागोरस थ्योरम भी नहीं लगेगी। सीधी दूरी यानी इसके मध्य ये दूरी होगी, ये दूरी निकालनी है यानी ये दूरी, तो ये त्रिभुज की सारी भुजाएं सेम होती हैं, ठीक है। तो इसका मतलब ये भी 30 किलोमीटर ही होगी, ठीक है, कुछ भी नहीं है इससे आसान, कुछ भी है तो दोस्तों तो छोड़ दो घर पे, उसको करो दोस्तों। अगर ये भी हार्ड लग रहा है दोस्तों, ठीक है, एक क्वेश्चन जो पाइथागोरस थ्योरम में बार बार इस प्रकार के पैटर्न आते हैं दोस्तों, उस पैटर्न को पहचानिए और करिए। ठीक है, ये इसका आरंभिक बिंदु है, ये इसका समाप्ति बिंदु है, और दूरी कितनी है? 1 किलोमीटर, 2 किलोमीटर, 1 किलोमीटर, 5 किलोमीटर। सीधी दूरी बतानी है, सीधी दूरी कितनी होगी करिए। थोड़ा सा नीचे बना लेते दोस्तों, ठीक है।
1 किलोमीटर, ठीक है। करिए। चलो करो दोस्तों, जल्दी से करो क्वेश्चन को, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। डायरेक्शन टेस्ट का बहुत ही लाजवाब क्वेश्चन है। बस सर 2 मिनट, 2 मिनट रुकिए बस। 2 मिनट बोला था सर, 15 मिनट हो गई ना। चलिए सर 2 मिनट रुकिए बस, ये क्वेश्चन लास्ट, ठीक है। राजीव सर आपके आ चुके हैं। चलिए, 1 किलोमीटर, 2 किलोमीटर, 1 किलोमीटर सीधी दूरी किस प्रकार निकलोगे आप? तो आपने कहा सर इससे सीधी दूरी तो आपकी ये होगी, इसका मतलब आपकी सीधी दूरी तो ये होने वाली है सर। मैंने कहा बात तो सही है, तो आपको पाइथागोरस थ्योरम के अलावा कोई भी ऑप्शन भी नहीं है आपके पास, तो ये बन गई पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है। थोड़ा सा मैप ऊपर की तरफ होता तो बहुत अच्छा बनता, दिखाई देता, ठीक है। इसलिए पाइथागोरस थोड़ी सी आपको कम दिखाई दे रही, लेकिन अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। अब देखिए लंब आप 90 डिग्री का यहाँ पर बन रहा है एंगल, 90 डिग्री के सामने वाली कर्ण होती है, कर्ण हमें निकालनी है। ये दूरी कितनी होगी कुल? आपने कहा सर 2 और 1 3 होगी, ये 3 किलोमीटर हो गई यहां से लेकर यहां तक। और ये दूरी ये इतनी, ये इतनी कितनी है 5, और यहाँ पर कितनी है 2, इसका मतलब ये 2 है, ऊपर वाली 3 किलोमीटर, ठीक है। आप बस डायरेक्ट करिए दोस्तों, डायरेक्ट कर सकते हो क्या या डायरेक्ट नहीं कर सकते? एक मिनट, ये 1 किलोमीटर, सॉरी सॉरी दोस्तों, गलती से बहुत गलती होगी बड़ी, और ये 2 किलोमीटर है, ठीक है। गलती होगी दोस्तों, क्वेश्चन में थोड़ा इसलिए सेट नहीं बैठ रहा है, पॉइंट में आएगा तो इसका मतलब आंसर गलत नहीं है। आप अगर ये बना लिए तो दोस्तों ये आपकी गलत, ये मैंने नंबर ही गलत लिख दी, इस वजह से आपको आंसर पॉइंट्स में आ सकता है, ठीक है। अब बताइए ये दूरी कितनी होगी? ये 2 ये होगी, यानी इसका मतलब 2 किलोमीटर, ये 1 ये होगी, यानी 3 किलोमीटर। उसके बाद देखिए ये दूरी, ये कितनी 1 किलोमीटर, ये 1 किलोमीटर दूरी, 5 में से 1 गए 4 किलोमीटर। बस आपको स्क्वायर करनी है, 3 की स्क्वायर 9 प्लस 3 की स्क्वायर 9 प्लस 4 की स्क्वायर 16, रूट करोगे तो 25, 25 का रूट 5 किलोमीटर या 5 किलोमीटर आ जाएगा दोस्तों, ठीक है। चलिए दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद, सभी को लाइक शेयर कर दो दोस्तों, अब तो कर दो, इतनी मेहनत आपके लिए की जा रही है। फिर भी कोई भी इसमें क्वेश्चन में डाउट रह जाता है दोस्तों, नेक्स्ट क्लास में ले लेंगे, ठीक है। चलिए जल्दी से शेयर कर दो, सभी स्टूडेंट एक साथ शेयर कर देंगे और लाइक करके जाना दोस्तों, ठीक है।